हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको जो टॉपिक दिया यानी पार्ट 1 केमिस्ट्री का बेसिक का पार्ट 1 दिया था, उसमें हमने आपको बता दिया था कि 1 से लेकर के 30 परमाणु क्रमांक के जितने तत्व है, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो किस प्रकार करेंगे। और इसमें हमने आपको बता दिया था कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक जो भी तत्व होता है, इसको हम सामान्य तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहेंगे सामान्य तत्व कहते हैं। और आपको हम यह भी बता दिए थे कि इसे यस या पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और हम आपको बता देंगे कि ये किस प्रकार यस या पी ब्लॉक का तत्व है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष में करना 1 से 20 तक का बता दिया था और उम्मीद कर रहे हैं कि वह बात आपको समझ में भी आ गया होगा। आज जो हम आपको बताने वाले हैं, हम बताएंगे परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना कोष में बताएंगे। और कहे थे कि इसको 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी जो संक्रमण तत्व, इसी को डी ब्लॉक का तत्व भी हम कहा करते थे। तो हम कहते थे ये कौन सा तत्व है, तो हम कहेंगे यह डी ब्लॉक का तत्व है। यानी हमने आपको यह बात बता दिया था कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक जो तत्व होगा वो सामान्य तत्व होगा, और जो परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के तत्व होंगे उनको हम संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। और हमने इससे पहले आपको उस तत्व का नाम भी बता दिया था और विथ ट्रिक हमने संकेत भी याद करवा दिया था आपको। उम्मीद कर रहे हैं कि वो पढ़ लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। और हमने आपको 20 तक के तत्वों का यानी सामान्य तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको करना सिखा दिया था और सीख भी लिए थे आप। और आज हम कहे थे कि अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष में अभी हम कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे। तो चलते हैं, अगली बात हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक अगर कहे तो हम कहेंगे परमाणु क्रमांक कहां से, तो कहेंगे सबसे पहले सर ये परमाणु क्रमांक होगा, तो परमाणु क्रमांक हम कह देंगे। तो परमाणु क्रमांक में हम कहे थे कुछ और नहीं है, तो वो नंबरिंग जो होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 होता है। हमने कहा था कि जो तत्व होगा तो तत्व का नाम भी हमने आपको लिखवा दिया था। इसको हम डायरेक्ट यहां से कर देते इस प्रकार। अगर हम आपसे कहे कि अगर तत्वों का नाम फिर से लिखेंगे तो समय लगेगा, तो हम कहेंगे ऐसे संकेत बस हम लिख देते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ सर ये था। तो अगर हम इसको कहेंगे तो कहेंगे सर ये संकेत होगा। तो संकेत होगा तो किस प्रकार होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर 21 नंबर का है तो इस 21 नंबर वाला एक स्कैंडियम है और इसको हम कहेंगे क्या होगा, SC होगा। 22 नंबर वाला टाइटेनियम है तो TI होगा। 23 नंबर वाला वैनेडियम है तो V होगा। 24 नंबर वाला क्रोमियम है तो CR होगा। और 25 नंबर वाला मैग्नीज है तो MN होगा। और 26 नंबर वाला आयरन है तो FE होगा। और अगर हम आपसे कहे 27 वाला तो 27 वाला कोबाल्ट होगा। और 28 वाला आपका क्या होगा, निकिल होगा। और 29 वाला कापर होगा। और 30 वाला जो होगा आपका क्या होगा, जिंक होगा। हमने यह बात बता दिया था और याद भी करा दिया था कि हम इसको किस प्रकार याद करेंगे। तो आज जो हम चलेंगे तो हम आपको यह बात बताएंगे कि 1 से 20 तक के तत्वों को हम सामान्य तत्व तो कहते हैं, यस या पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सामान्य तरीके से ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 21 से लेकर के 30 वाले तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आखिरकार उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार करेंगे और कैसे करेंगे, ये सब बातें हम आपको इसमें क्या करेंगे, बताएंगे। तो इससे पहले जो मैंने आपको बात बताया था, तो हमने कहा था कि अगर हम कह दे आपको कि कहे थे बॉक्स लीजिएगा, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स को ले लीजिए, हम 4 बॉक्स भी ले लेते हैं। तो जब सामान्य तत्व का बताया था, हमने कहा था ये तरीका मेरा है, वास्तव में आपको याद हो जाएगा इससे आसानी से। आगे जो बदलेगा वो बदल लेंगे हम आवश्यकता अनुसार। तो कहे थे हम आपको सबसे पहले वाले बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2। दूसरे वाले में कितना रखेंगे, 8। तीसरे वाले में कितना रखेंगे, इसमें भी 8 ही लिखने के लिए हम आपसे कहे थे। हाँ, एक बात और बताए थे हम आपको कि अगर 2 से कम रहेगा तो इस बॉक्स में रखिएगा, अगर 2 से अधिक आएगा तो 2 को रोक करके इसमें बाकी जितना एक्स्ट्रा बचेगा उसको आगे भेजिएगा।
इसमें इस वाले बॉक्स में आप कितना रखेंगे, 8 तक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अगर 8 से अधिक होगा तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो कहिएगा उस स्थिति में हम कहेंगे 8 तक रखेंगे। 8 से अधिक होगा तो हम उसको आगे भेजेंगे। अगले वाले में भी हम 8 तक रखते थे, 8 से अधिक होता तो उसके आगे हम भेजते थे। अब तरीका ये है कि सर ये तो सामान्य तरीका था, तो सामान्य तरीका के बाद अगर हम कहें कि अगर संक्रमण तत्व का होगा तो क्या होगा, तो हम कहेंगे संक्रमण तत्व में हम कहेंगे कि इस प्रकार की सबसे पहले एक बॉक्स बनाइएगा। क्या बनाएंगे, एक बॉक्स हम बनाएंगे। तो कहेंगे रखिएगा जो 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जान गए हैं उनके लिए समस्या नहीं होगा। तो हम कहेंगे सर अगर इसके आगे हम करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, जरा चलते हैं और कहेंगे कि सर इसके आगे अगर हम कहेंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस में होगा, तो हम कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष में होगा। अगर कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो किस प्रकार होगा, तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो भी होता है संक्रमण तत्व एक तरीके से अपवाद में होता है। तो एक बात का और ख्याल रखिएगा, परमाणु क्रमांक 24 वाला जो तत्व होगा और परमाणु क्रमांक जो 29 वाला तत्व होगा यानी कॉपर जो होगा ये महा अपवाद होगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, हमने कहा क्या, सबके बाहरी कोष में 2-2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, लेकिन परमाणु क्रमांक 24 और 29 वाले में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, 1 दीजिएगा। तो जरा चलते हैं, अगर हमको 21 को तोड़ना है तो एक बात का ख्याल रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी दीजिएगा और 8 इसमें देगा, यानी पहला और दूसरा भाग संपूर्ण रूप से भरिएगा। यानी इसका भी हम अगर कहे तो 2 8 होगा, इसका भी कहे तो 2 8 होगा, इसमें भी चले तो 2 8 होगा, इसमें भी चले तो 2 8 होगा। यानी इस प्रकार हम कह सकते सर पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि सब में 2 8 तो क्लियर है कि रहेगा, 2 8 क्लियर है कि रहेगा। तो हम कहेंगे 2 होगा फिर 8 होगा, इसके लिए भी चले तो 2 होगा 8 होगा, और इसके लिए भी चले तो कितना होगा, तो हम कहेंगे 2 और 8 होगा। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यानी 2 8 सब में दीजिएगा पहले बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में सब में 2 और 8 सब में दीजिएगा 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों तक। अब अगर हम आपसे कहे तो कैसे कीजिएगा, तो हम आपको बता रहे हैं। अब यह बात ध्यान दीजिएगा कि तीसरे वाले बॉक्स में जरूरी नहीं है यह बात कि तीसरे वाले बॉक्स में लिमिटेड रहेगा, 8 से अधिक भी हो सकता, 9 भी हो सकता, 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। तो कहेंगे सर किस प्रकार रखेंगे, तो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले दूसरे में रखने के बाद ना आप तीसरे में न रखिएगा, किस में रखिएगा, तो चौथे वाले बॉक्स में रखिएगा। और हमने अभी कहा परमाणु क्रमांक 24 और परमाणु क्रमांक 29 वाले को छोड़ करके बाकी सब में कितना रखिएगा, 2 रखिएगा। अगर हम आपसे कहे कितना रखेंगे तो 2 रखेंगे, तो हम कहेंगे 2 यहां पर रख दिए। जब 2 यहां पर रख दिए तो आप जरा बताइएगा, 2 8 10 हो गया और 10 2 12 हो गया, तो 21 करने के लिए कितना है जरूरी, तो कहेंगे सर 9 जरूरी है। तो इसमें कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। उम्मीद करें मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर चलिए, अगर हम आपसे कहें कि 2 8 10 हो गया और 10 2 12 रखिएगा, और जितना बचेगा उसको बीच में यहां ला करके रखिएगा। 2 8 10 2 12 और 22 करने के लिए भी बचा कितना, तो कहेंगे सर 10 बचा, तो 10 कहां रखेंगे, तो कहेंगे तीसरे वाले बॉक्स में रखेंगे। तो एक बात का और ख्याल रखिएगा, जब सामान्य तत्वों को हमने बताया था आपसे, तो सामान्य तत्वों को जब हमने आपसे बताया था तो हमने कहा था कि उस स्थिति में एक काम कीजिएगा कि जो तीसरा वाला बॉक्स होगा वह 8 से अधिक नहीं होगा, लेकिन जब संक्रमण तत्व आएगा तो संक्रमण तत्व में आपका 8 से अधिक भी होगा। तो घबराइएगा मत, बस इस बात का ख्याल रखिएगा सर इसमें 2 रहेगा। अगर हम कहे 23 वाले को, तो 23 में अगर तोड़ेंगे तो 2 होगा, 8 होगा, 10 हो गया, लास्ट में कितना रखेंगे, तो कहेंगे सर 2 रखेंगे। 2 8 10 और 2 12 हो गया, तो कहेंगे कि उसके बाद से कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा। अब चलते हैं परमाणु क्रमांक 24, और हमने कहा था परमाणु क्रमांक 24 वाला महाअपवाद होता है, और उस स्थिति में आप क्या रखिएगा, तो कहिएगा सर इस स्थिति में बाहरी कोष में 2 नहीं रहेगा, कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो जरा फिर से जोड़िए, 2 8 10 1 11 हो गया। 24 करने के लिए कितना बचा, तो 24 करने के लिए आपका बचा कितना, तो कहेंगे सर 13 बचेगा। यानी तीसरे वाले बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर आगे चलते हैं और 25 वाले का करेंगे, तो कहेंगे सर फिर आ जाइए, यानी अंत वाले में कितना रहेगा, 2 रहेगा। और अभी कितना बचेगा, तो कहेंगे सर इसमें भी 13 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा इसमें बढ़ रहा है। फिर अगर हम कहें 26 वाले का, तो 2 8
10 हो गया और 10 दू 12। अब 12 के बाद बचा कितना, तो कहेंगे सर 14 बचा, तो 14 रहेगा तीसरे वाले बॉक्स में। अब कहे कि सर 27 वाले का कैसे करेंगे, तो 2 8 10 और 10 2 12 हो जाएगा, और ये वाला जो बॉक्स होगा आपका कितना होगा, तो कहेंगे सर 15 होगा, तो 15 हम रख दिए। अब आ जाइए 28 वाले पर, 28 को तोड़ेंगे तो कहेंगे सर इसमें 2 रहेगा अंत में, और बचा कितना, तो कहेंगे सर 16 बचेगा। लेकिन हमने कहा था कि प्रमाण क्रमांक 24 और 29 वाला जो होता है वो आपका महाअपवाद होता है, और उस स्थिति में इसके बाहरी कोष में 1 रखिएगा, 2 नहीं रखिएगा। तो हम कहेंगे सर 29 वाले में क्या होगा, तो कहेंगे 29 वाले में 1 होगा। और जरा देखिएगा 2 8 10 और 10 1 11 हो गया, और 29 करने के लिए आपका बचेगा कितना, तो कहेंगे सर 18 बचेगा। और फिर इस प्रकार 29 वाला भी हो जाएगा। यानी अब कहे सर 30 वाला क्या होगा, तो 30 वाला जब हम कहेंगे तो 30 वाले स्थिति में हम कहेंगे सर 2 8 हो गया, फिर अंततः कितना रखना है, तो 2 रखना है, और बचा कितना, तो कहेंगे सर 18 बचेगा। यानी पूरा पूरा अगर हम आपसे कहे तो एक बात का ख्याल आपको रखना है कि सर इसमें तो और आसान है कि सबसे बाहरी वाले में कितना रखना है, 2 2 रखना है। लेकिन 2 को याद रखिएगा, प्रमाण क्रमांक 24 और प्रमाण क्रमांक 29 वाला, और उस स्थिति में उसके बाहरी कोष में कितना रखिएगा, तो कहेंगे सर इस वाले में हम कितना रखेंगे, 1 1 रखेंगे। और बाकी सब में कितना रखेंगे, तो कहेंगे सर बाकी सब में 2 2 रखेंगे। तो यह बात आपको आसानी से समझ में आ गया कि सर अगर हम 1 से 20 तक चलेंगे यानी सामान्य तत्वों का, तो सामान्य तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार होगा। अगर इसी में चले हम कहे कि परमाणु अगर 1 से 20 सामान्य तत्व जो होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे हमने आपको बता दिया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक चलेंगे तो 1 से 30 तक जब चलेंगे तो उस स्थिति में आपको 1 से 30 तक के तत्वों को हमने कहा था ये संक्रमण तत्व होते हैं। क्या होते हैं? संक्रमण तत्व। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना थोड़ा सा कठिन भी होता है। कठिन क्या होता है? नियम को याद रखिएगा। 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों में चलने में आपको तरीका ये याद रखना होगा कि परमाणु क्रमांक 24 और परमाणु क्रमांक 29 वाला तत्व जो होगा वह महाअपवाद होगा। और महाअपवाद के कंडीशन में हम कहेंगे, जानते हैं सर, जब महाअपवाद होगा तो उस स्थिति में उसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। और बाकी सबके बाहरी कोष में हम कहेंगे कितना रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो इस प्रकार परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी किस में हुआ, तो कहेंगे सर अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ तो कहेंगे हम कि कोष में हुआ है। किस में हुआ? कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है। अभी उपकोष में और कक्षक में नहीं हुआ है। तो मैं आपको कोष में बता ही दिया, उपकोष में बता दूंगा और कक्षक में बता दूंगा। और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस बच्चे को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह नहीं तैयार होगा जिसका, तो उनके लिए समस्या होगा। यानी वो किस प्रकार बनाएंगे, समीकरण होगा, सूत्र होगा, कोई अगर आ जाएगा संरचना बनाने के लिए, तो जिनको ये बेसिक तैयार नहीं होगा तो फिर उनके लिए संरचना और सूत्र बनाना और समीकरण बनाना आसान नहीं होगा। तो इस प्रकार उम्मीद कर रहे हैं परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप समझ गए। अगला बॉक्स जो चलते हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इसका संयोजकता हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो संयोजकता ज्ञात करते जरा चलते हैं तो हम कहेंगे कि अगर हम परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक, तो हम कहेंगे परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 1 से लेकर के 20 तक। तो क्या कहेंगे, 1 से लेकर के 20 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार हम कर सकते हैं। 15 भी ले लीजिए नीचे, हम कहेंगे 15 भी होगा सर। तो इस स्थिति में जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा, अभी तक आपको 15 तक का बताया। अब एक बात और याद रखिएगा आप लोग, हम पूरा लिखेंगे नहीं लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। ये तत्व हो जाएगा और उसके बाद से क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा। तो हम कहेंगे संकेत होगा, तो हम कहेंगे कि ये संकेत हो जाएगा। तो संकेत हो जाएगा, अब फिर संकेत के बाद हम कहेंगे कि सर अगर हम कहेंगे तो अगला जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस में होगा, तो कहेंगे सर कोष में होगा। किस में होगा?
कोष में होगा, और कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम आपको बताएंगे कि जो अगला टॉपिक होगा आपका, तो कहेंगे सर ये संयोजकता होगा। क्या होगा? संयोजकता होगा। तो किस प्रकार याद रखेंगे कि जो संयोजकता होता है वह किस प्रकार होता है? तो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का संयोजकता भी आसान होता है निकालना। तो हम किस प्रकार संयोजकता इसका निकालेंगे? तो अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए 15 तक हो गया, अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए इसी में आगे हम बढ़ा दे और कहे 16 भी कह दीजिए, 17 भी कर दीजिए, 18 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा और 20 भी हो जाएगा। और इसका भी अगर हम बनाना चाहे तो हम आपको बता दें कि अगर ये तत्व होगा, ये तत्व होगा और ये परमाणु क्रमांक होगा, तो उस स्थिति में ये क्या होगा? तो कहेंगे सर संकेत होगा, और इसी में एक कॉलम और बना दीजिए, और तब हम कहेंगे सर कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और किस में होगा? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष में होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष में होगा। और जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार नहीं रहेगा जिसका, तो उनके लिए संयोजकता निकालना आपके लिए आसान नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सीखना ही होगा। तो हम कहेंगे कि सर संयोजकता क्या होता है, और मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे को संयोजकता निकालने नहीं आएगा तो वह उस स्थिति में वह सूत्र भी नहीं बना पाएगा कि सर सूत्र कैसे बनेगा, संरचना कैसे बनेगा, यानी यह सब चीजों से वो वंचित हो जाएगा। इसलिए आपको यह चीज सीखना जरूरी है। तो आइए चलते हैं परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के, अगर हम आपको कहे कि अगर एक वाले तत्व को देखें तो ये क्या होगा? तो कहेंगे सर हाइड्रोजन होगा, दूसरा हीलियम होता है, तीसरा लिथियम होता है, चौथा क्या होता है? तो कहेंगे बेरिलियम होता है, पांचवा बोरान होता है, छठवां कार्बन होता है, सातवां नाइट्रोजन होता है, आठवां ऑक्सीजन होता है, नौवां फ्लोरीन होता है, 10वां नियान होता है, और कहेंगे 11 सोडियम होता है, और कहेंगे 12 मैग्नीशियम होता है। ये सब पहले से आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 वाला एल्युमिनियम होगा, और कहेंगे 14 वाला सिलिकॉन होगा। तो कहेंगे सर 14 वाला सिलिकॉन होगा, तो 15 वाला आपका क्या होगा? फास्फोरस होगा। तो हम कह सकते हैं कि इतना हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे, जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर कहे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बड़ी आसान तरीके से आप बताए थे, तो आप बताइएगा हम इसको किस प्रकार करें जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम कहेंगे सर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा था कि सबसे पहले वाले बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन रखना? 2 से कम रहेगा तो रखिएगा। तो एक ही इसके पास है ना, जब एक है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हुआ करता था, और 2 को तोड़ते थे तो 2 हुआ करता था। लेकिन 3 को जब तोड़ेंगे तो आप बताइए, 3 है तो 2 रखेंगे, और दूसरे वाले बॉक्स में कितना भेजेंगे? 1 भेजेंगे, क्योंकि 3 है और 3 के स्थिति में तो पहले वाले बॉक्स में 2 दीजिए ना, तो बचा कितना? 1। तो 2 रखने के बाद जो बचेगा उसको अगले वाले बॉक्स में भेजिएगा। आसानी से समझा दिए। तो फिर 4 नंबर वाला है तो कहेंगे 2 होगा सर, फिर 2 होगा, फिर 5 का क्या होगा? तो कहेंगे सर 2 और 3 होगा, और ये क्या होगा? 2 और 4 होगा। अब फिर 6-7 नंबर वाला कहेंगे तो 2 और 5 होगा। दूसरे वाले बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 8 तक हो सकता है। ऑक्सीजन को कहेंगे तो 2 और 6 होगा। फ्लोरीन को कहेंगे तो 2 और 7 होगा। अगर नियान का कहे तो 2 और 8 होगा। आप जरा बताइएगा कि सर ये तो वाला बॉक्स भर गया। तो हमने आपको बताया था कि दूसरे वाले बॉक्स में 8 तक ही इलेक्ट्रॉन रखिएगा। अत्यधिक होगा यानी उससे अधिक होगा तो 8 को रखिएगा, बाकी को बाईपास कर दीजिएगा, यानी आगे भेज दीजिएगा। यानी हम कहेंगे कि 2 होगा और फिर 8 होगा। अभी 11 करने के लिए बचा कितना? तो कहेंगे सर 1 बचा। अगर हम कहें मैग्नीशियम का तो ये 2 होगा, और दूसरा क्या होगा? तो कहेंगे सर 8 होगा, और तीसरा कहेंगे कितना होगा? तो कहेंगे 2 होगा। अगर 13 का कहे तो 2 होगा, 8 होगा और 3 होगा। तो हम इसी प्रकार अगर कहे 2 होगा, 8 होगा, और क्या अगला होगा? तो कहेंगे सर 4 होगा। अगला कहेंगे कितना होगा? तो कहेंगे सर 2 होगा, 8 होगा और 5 होगा। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मैं आपको अब बताऊंगा कि संयोजकता किस प्रकार ज्ञात कीजिएगा। तो जरा मेरी बात को गौर से सब लोग सुनिएगा। हमने कहा क्या, लेकिन एक चीज अपवाद याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको। हमने कहा जिसके बाहरी कोष में, ध्यान से सुनिएगा, जिसके बाहरी कोष में 1, 2, 3 और 4। हमने कहा क्या
1 2 3 4, ये मेरा तरीका बनाया हुआ है। इस स्थिति में आपको कोई समस्या नहीं होगा। हमने कहा जिसके बाहरी कोष में 1 2 3 रहेगा तो वो उसकी संयोजकता वही मान लीजिएगा। तो हम कहेंगे जिसके बाहरी कोष में रहेगा 1 2 3 तो क्या कर लेंगे, वही मान लेंगे। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या कि वही मान लीजिएगा, यानी जिसके बाहरी कोष में अगर होगा 1 2 3 4 तो उसकी संयोजकता वही मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं। जिसके बाहरी कोष में 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या, जिसके बाहरी कोष में 5 6 7 रहेगा, तब यह बात आप सोचिएगा कि सर इसमें कितना जोड़े कि 8 हो जाए। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, सभी तत्व तो सोचते हैं कि हमारे घर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है और किसी से ले भी सकता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। हमने कहा क्या, प्रत्येक तत्व सोचता हमारे घर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन वो करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो उस स्थिति में जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको अगर कहना चाहूं कि अगर मान लीजिए हम बता दे आपको, अगर ये है क्या 1 2 3 4 तो वही क्या कर लेंगे, मान लेंगे। अगर जिसके बाहरी कोष में 5 6 7 आएगा तो सोचेंगे क्या जोड़े कि वह 8 हो जाए। क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो जितना जोड़ना पड़ेगा उसकी संयोजकता वही कही जाएगी। अगर आपसे पूछे तो आप बताइए 5 में कितना जोड़े कि 8 हो जाएगा, तो 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितना होगा, 5 होगा। और कहेंगे 6 में कितना जो संयोजकता 3 होगा, 6 में कितना जोड़े कि 8 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो उसकी संयोजकता कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कितना इलेक्ट्रॉन जोड़े कि वह 8 हो जाए। तो उस स्थिति में कहेंगे कि सर ये 6 यानी 7 है, 7 में कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर 7 में जोड़ेंगे 1 तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 8 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ा, 1 जोड़ना पड़ा। यानी जितना जोड़ना पड़ेगा तो उस स्थिति में उसकी संयोजकता वही होगी। और याद रखिएगा, जिसके बाहरी कोष में 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8, तो कहेंगे इसकी संयोजकता कितना होगा। तो हम कहेंगे सर इसकी संयोजकता 0 होगी। कितना होगा, 0 होगा। अगर हम इसी प्रकार आपसे कहे कि इसकी संयोजकता कितना होगा तो 0 होगा, तो जरा आप बात बताइएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहले वाले बॉक्स में तो सभी सोचते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितना हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जब पहले वाले बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होने की बात है तो बताइए एक इसके पास है, कितना जोड़े कि 2 हो जाए। तो कहेंगे सर 1 जोड़े तो 2 हो जाएगा। तो आप जरा देखिएगा 1 जोड़ेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी होगी। और एक बात और बता दे, जो पहले से वही मान लेंगे वो प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या, जिसके बाहरी कोष में, इसको थोड़ा सा केयर कीजिएगा भाई, जिसके बाहरी कोष में 1 2 3 रहेगा तो ये सोचेंगे कितना जोड़े कि 8 हो जाए। तो जितना नहीं, 8 नहीं करना, जिसके बाहरी कोष में 1 2 3 रहेगा तो उसकी संयोजकता वही मान लीजिएगा। और जब वही मानेंगे तो प्लस होगा, और जब प्लस होगा तो वो क्या होगा, तो कहेंगे सर धातु होगा। जब प्लस होगा तो क्या होगा, धातु होगा। अब कह सकते हैं, अब कहेंगे जिसके बाहरी कोष में 5 6 7 रहेगा तो जितना जोड़ेंगे उसकी संयोजकता कहलाएगा, और जितना जोड़ना पड़ेगा तो वह माइनस होता है। यानी वह क्या होगा, आपका माइनस होगा। और माइनस होगा तो क्या होगा, तो कहेंगे सर माइनस होगा तो आपका क्या होगा, अधातु होगा। क्या होगा, अधातु होगा। अगर हम आपसे कहे कि चलते हैं इसके बाहरी कोष में, जरा देखिएगा, इस बात का केयर कीजिएगा तभी यह बात समझ में आएगा। हमने कहा क्या, सर पहले वाले बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2 चाहिए था। तो 2 पहले से है तो इसकी संयोजकता 0 होगा। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, आप समझिएगा। अब जरा बताइएगा, जिसके बाहरी कोष में 1 2 3 रहेगा उसकी संयोजकता वही मान लीजिएगा। तो जरा इसके बाहरी कोष में देखिएगा 1 है, ठीक, इसकी संयोजकता मान लें तो कहेंगे सर 1 मान लीजिए। अब इसके बाहरी कोष में कितना है, तो कहेंगे सर 2 है। तो 1 2 3 रहेगा तो वही मान लेंगे, तो इसकी भी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। अब कहेंगे फिर 3 आ गया तो 3 भी आएगा, तो कहेंगे सर कि ये 3 आ गया तो 1 2 3 रहेगा तो उसमें से उसकी संयोजकता वही मान लेंगे। तो इसमें भी तो 3 आ रहा है, 3 वही मानिएगा।
अब आप बताइएगा, हमने कहा जिसके बाहरी कोश में 1 2 3 रहेगा तो वही मान लीजिएगा, और वही मानिएगा तो वो प्लस होगा, और प्लस होगा तो क्या होगा, तो हम कहेंगे सर धातु होगा। यानी आपको कोई समस्या नहीं आना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब इसके बाहरी कोश में कितना है, तो कहेंगे सर 4 है, तो इसकी संयोजकता आप 4 मानिएगा। अब इस पर कुछ कंडीशन है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब चलते आगे, इसके बाहरी कोश में 5 है तो क्या 5 मान ले भाई, तो हमने कहा नहीं, मानाना नहीं है। जिसके बाहरी कोश में 5 रहेगा तो कितना जोड़े की 8 हो जाए, तो 5 में कितना जोड़े की 8 हो जाएगा, तो 5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। अब बताइए 6 है तो 6 में कितना जोड़े की 8 हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो वो 8 हो जाएगा। और 7 होगा तो 7 जब होगा तो कितना जोड़े की 8 हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर 7 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। आगे चलते हैं, अब इसके बाहरी कोश में बताइएगा, इसके बाहरी कोश में अगर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन, और जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, तो कहेंगे सर इसकी संयोजकता क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है और आवश्यकता है क्या, तो है नहीं, तो हम कह सकते कितना होगा। अब जरा देखिए, फिर से आ जाए इस पर, तो हम कहेंगे सर 1 है तो इसकी संयोजकता वही मान लीजिए, वही मान लिए। 2 है तो वही मानिए, 3 है वही मानिए। जरा मेरी बात को समझिएगा, हमने कहा जिसके बाहरी कोश में 1 2 3 रहेगा तो उसकी संयोजकता वही मान लीजिएगा। अब आ जाइए, 4 है तो 4 में भी वही मानिएगा, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसमें 5 है तो इसकी संयोजकता 5 नहीं होगी। 5 रहेगा तो सोचेंगे कितना जोड़े की 8 हो जाए, जितना जोड़ना पड़ेगा तो उसकी संयोजकता वो कहलाएगी। यानी हम कह सकते हैं इसकी संयोजकता कितनी कहलाएगी, 3 कहलाएगी। और एक बात का और सोच लीजिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर हम आपसे कहे कि 8 जोड़े, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कहे इसके पास पहले से 1 2 3 है, मान लीजिए इसके घर में 8 इलेक्ट्रॉन है, करना चाहता ये भी। अब बताइए अगर इसके पास 1 2 3 है तो इसको क्या अच्छा रहेगा, क्या 1 2 3 अगर है तो मान लीजिए इसके पास 1 है और ये 8 करना चाहता है, तो क्या इसको उचित होगा किसी 7 ले ले, तो 7 लेंगे तो कठिन होगा ना। इससे बढ़िया कहते हैं हम कि 7 ले नहीं, इसमें हम कह दे कि सर 1 दे दीजिए, ज्यादा बेहतर है। 7 को अपने घर में बुला के खिलाने से बेहतर यह है कि हम अपना 1 दे देंगे। तो जिसके बाहरी कोश में 1 2 3 रहेगा तो उसकी संयोजकता वही मानिएगा, और जब वही मानेंगे तो क्या कहलाएगा, प्लस होगा, और प्लस होगा तो क्या होगा, तो कहेंगे सर धातु होगा। अब कहेंगे जिसके बाहरी कोश में 5 6 7 रहेगा तो वही क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे कि सर उसकी संयोजकता क्या होगी, 3 2 1 होगा, और वो माइनस होगा, और जब माइनस होगा तो क्या होगा, अधातु होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर रास्ता चलते वक्त कोई पूछे कि बताओ सोडियम क्या है, तो सोडियम का टुकड़ा देगा तब जानेंगे क्या वो क्या है। तो सोडियम का कहिए सर परमाणु क्रमांक 11 होता है, और जब 11 होता है तो 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके बाहरी कोश में पहले से 1 है तो इसकी संयोजकता 1 होगी, और 1 होगा तो प्लस होगा, और प्लस होगा तो क्या होगा, तो कहेंगे धातु होगा। यानी यह बात पूरी बात आपको ध्यान रखिएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इतनी बात याद रखेंगे, उम्मीद कर रहे हैं आपको संयोजकता ज्ञात करना आसानी से आ गया। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जिसके बाहरी कोश में 0 रहेगा तो उसकी संयोजकता, जिसके बाहरी कोश में 8 रहेगा तो उसकी संयोजकता 0 होगा। यानी यह बात आप अच्छे से नोट कीजिएगा, और जब मैं सूत्र बनाऊंगा तब यह बात आपको याद रखना पड़ेगा कि सर वो क्या होगा और किस प्रकार होगा कि नहीं होगा, ये सब मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए, अगर हम आपसे कहे कि अगर कोई पूछ दे, मान लीजिए कोई पूछ दे कि मैग्नीशियम क्या है, धातु है कि अधातु है, तो आप मैग्नीशियम कभी देखे नहीं तो कैसे बताएंगे। लेकिन यह बात आपको पता है कि सर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होता है। जब 2 8 2 होता है तो वो क्या है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। जब 2 है तो उसकी संयोजकता वही मान लेंगे, और जब वही मानेंगे तो वह धातु होगा, प्लस होगा, प्लस होगा तो क्या होगा, धातु होगा। यानी मेरी बात समझ में आ गई, तो हम कहेंगे कि वह क्या होगा, धातु होगा। अब चलते हैं, बचा कितना, 5 और बचा, 5 को और करके हम लोग देखते हैं। तो कहेंगे अगर 5 को, चलिए तो 5 को कहेंगे तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आपसे कहे कि ये 5 है तो हम कहेंगे सर ये 16S होगा सल्फर, ये Cl क्लोरीन होगा, ये R आर्गन होगा, और ये क्या होगा, पोटेशियम होगा, और ये होगा आपका
कैल्शियम, अगर हम आपसे कहे कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर का करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखा दिया कि सर 2 पहले वाले में रहेगा, दूसरे वाले में 8 रहेगा और तीसरे वाले में 6 रहेगा। 2 8 6 होगा कि नहीं होगा। आगे चलते अगर इसको करते हैं तो कहेंगे सर इसका करेंगे तो 2 8 7 होगा, 2 8 7 होगा, और इसका करेंगे तो 2 8 8 होगा, और इसका करते तो 2 8 होगा, 8 होगा और कितना होगा 1 होगा। और हमने कहा अगर इसमें चलेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 2 8 8 और 2 होगा। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इसका संयोजकता ज्ञात करना होगा। तो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया, हमने कहा ना कि अगर जिसके बाहरी कोष में 1 2 3 रहेगा तो उसकी संयोजकता वही मान लीजिएगा। जिसके बाहरी कोष में 5 6 7 रहेगा तो सोचिए कि क्या जोड़े कि वह 8 हो जाए। तो अगर हम कहे इसमें आपसे कि मान लीजिए इसको चल रहे हैं तो कहेंगे आप बताइएगा 5 6 7 में से है कि नहीं है। तो 6 है तो कितना जोड़े कि 8 हो जाए। तो कहेंगे सर अगर इसमें हम कितना जोड़ दें, तो हम कहेंगे सर 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी कही जाएगी, तो हम कहेंगे 2 कही जाएगी। और इसको अगर देखें, अगर हम इसको कहें तो इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन 7 7 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए। तो 1 जोड़ेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि तब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसी को अगर कहे तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे सर 8 है। 8 जिसके बाहरी कोष में रहता है तो इसकी संयोजकता क्या होता है, 0 होता है। और इसको देखे तो इसके बाहरी कोष में 1 है तो 1 कह देंगे। और आप बताइए इसके बाहरी कोष में कितना है, ये भी कितना है, तो 1 है। तो 2 है तो इसकी कहेंगे इसकी संयोजकता कितनी कहलाएगी, तो हम कहेंगे 2 कहलाएगा। और इसके आगे भी अगर एक कॉलम हम बनाएं तो आपसे कहेंगे कि सर ये बात बताइए कि ये क्या होगा। तो हम कहेंगे ये बताइए कि क्या है, धातु है या अधातु है। जरा मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम चले इसके अगले वाले बॉक्स में तो एक कॉलम अगर इसमें हम आपसे बनाए तो कहेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम थोड़ा सा क्रॉप करते हैं और कहेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको ये बताना हो कि सर ये धातु है या अधातु है, तो हमने कहा ना जिसके बाहरी कोष में पहले से अगर रहेगा 1 2 3 तो वही मान लेंगे, वही मानेंगे तो प्लस होगा। अब प्लस होगा तो क्या होगा, धातु होगा। जरा मेरी बात को केयर कीजिएगा। अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए थोड़ा इसका रंग परिवर्तन कर लेते हैं, मान लीजिए रेड ले लेते हैं, या हाँ ठीक है रेड ले लीजिए। तो अगर हम कहे आपसे, आप बताइए पहले से 1 2 3 है ना, 1 है ना, तो कहेंगे सर ये प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, प्लस होगा। तो प्लस होगा तो क्या होगा, तो कहेंगे सर प्लस होगा तो क्या होगा, तो हम कहेंगे प्लस होगा तो ये क्या होगा, धातु होगा। और अभी इसको डिसाइड नहीं किया है, इस बात को थोड़ा सा सस्पिशन में रखा गया है, इसको रखिएगा। हीलियम क्या है, निष्क्रिय गैस है, और जिसकी संयोजकता 0 रहता है उसको अक्रिय निष्क्रिय हम कह सकते हैं। तो आप जरा देखिए इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। 1 जो रहेगा उसको वही मान लेंगे, जब वही मानेंगे तो प्लस होगा, प्लस होगा तो क्या होगा, धातु होगा। तो हम कहेंगे सर ये क्या है, तो कहेंगे सर धातु है। क्यों, क्योंकि ये प्लस है, प्लस होगा तो धातु होगा। ये बता इसके बाहरी कोष में पहले से तो ये भी क्या है, तो कहेंगे सर ये भी धातु है। तो दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा रंग हम परिवर्तन कर लेते हैं, तो हम कहेंगे धातु होगा। इसके बाहरी कोष में भी क्या है, 3 है तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है तो ये भी क्या होगा, तो कहेंगे सर ये भी आपका धातु होगा। और 4 है तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर जिसके घर में 4 गो मेहमान आए और वो 8 करना चाहता है तो चाहे 4 अपना दे दे और चाहे 4 ले ले, बात तो बराबर की है ना। तो ये धातु है, अधातु अर्ध धातु कह दीजिए, यानी धातु अधातु दोनों, तो आधा धातु आधा धातु है। तो हम कह सकते हैं उपधातु भी कह सकते हैं, अर्ध धातु भी कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस दोनों होगा। इसको अभी इस बात ना क्या कीजिएगा, बस 4 समझिए कि इसके पास दोनों क्षमता है, ये धातु भी अधातु भी है। तो हम कह सकते हैं ये चाहे ले ले चाहे दे ले, 4 लेना चाहे देना, बात तो बराबर है। अब चलते हैं, अगर आगे हम चलेंगे तो कहेंगे इसके बाहरी कोष में कितना है, तो कहेंगे सर इसके बाहरी कोष में 3 है। तो देखिए 5 में जोड़ना पड़ा है, जो जोड़ना पड़ेगा वो क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस होगा तो क्या होगा, तो कहेंगे सर अधातु होगा। ये भी देखिए 6 में जोड़े हैं तो ये भी माइनस होगा, तो माइनस होगा तो ये भी क्या होगा, तो कहेंगे सर अधातु होगा, यानी ये भी अधातु होगा। 7 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए, एक ये भी जोड़ना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है तो माइनस होगा। अब माइनस कहेंगे तो ये सर क्या होगा, तो कहेंगे सर ये भी अधातु होगा। आप जरा बताइएगा 8 जिसके पास है, जिसकी संयोजकता 0 होती है, उसे क्या कहते हैं, ये धातु नहीं, ये अक्रिय गैस होता है। क्या होता है, अक्रिय कह दीजिए, निष्क्रिय कह दीजिए, ये बात हम कह सकते हैं। अगला चलिएगा, इसके पास पहले से है तो प्लस होगा,
प्लस होगा तो क्या होगा, तो कहेंगे सर धातु होगा। इसके बाद पहले से है तो ये भी प्लस होगा तो ये भी धातु होगा, ये भी प्लस होगा तो ये भी क्या होगा, धातु होगा। ये देखिए अर्ध धातु है तो 4 है तो इसके पास प्लस यानी अर्ध धातु, यानी दोनों का गुण है। अब जरा देखिए ये 3 है तो 5 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए, तो 3 जोड़ना पड़ रहा है तो ये क्या होगा, प्लस माइनस दोनों लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ये माइनस होगा और माइनस होगा तो क्या होगा, तो हम कहेंगे अधातु होगा। उम्मीद करें मेरी पूरी बात आपको समझ में आ रही है। यानी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि सर हम किस प्रकार याद करें। अब इसी में आगे चलते हैं। अगर आगे चलेंगे तो जो अभी हमने आपको बताया था कि सर इसमें क्या होगा, तो जरा देखिए ना, तो अब कहेंगे सर इसमें 6 है, जोड़ना पड़ रहा है, जब जोड़ना पड़ेगा तो माइनस होगा, अब माइनस होगा तो क्या होगा, तो कहेंगे सर अधातु होगा। क्या होगा, अधातु होगा। यानी 7 में जोड़ना पड़ रहा माइनस होगा तो ये भी क्या होगा, अधातु होगा। ये क्या होगा, तो कहेंगे सर कि इसके बाहरी कोश में शून्य है तो ये क्या होगा, तो हम कहेंगे सर अक्रिय होगा। अब इसके बाहरी कोश में देखिए पहले से है, जब पहले से है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, और जब प्लस होगा तो ये क्या कहलाएगा, तो कहेंगे सर ये धातु कहलाएगा। अब इसको कहेंगे पहले से है तो प्लस है, और प्लस है तो क्या कहलाएगा, तो कहेंगे सर ये भी क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कर ले जाएंगे, संयोजकता बताना होगा तो बता ले जाएंगे, प्लस होगा कि माइनस होगा ये भी बता ले जाएंगे, धातु है कि अधातु है कि अक्रिय है ये भी बता ले जाएंगे। यानी सब कंडीशनें मैंने आपको 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों में क्या कर दिया, बता दिया। यानी हम कह सकते हैं, देखिए बाबू अगर मैं आपको बता दूं तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छा अंक पाना आपको तो पढ़ना पड़ेगा। यानी एक कहावत कही जाती है कि रात रात भर जगने का आदत डाल लीजिए, सपने तभी पूरे होते हैं जब नींद अधूरी होती है। यानी चाहेंगे कि मैं खूब सो भी लूं और टॉपर भी बन जाऊं तो उस स्थिति में आपको नहीं होगा। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा, उस स्थिति में आपका नंबर अच्छा आएगा। यानी रात रात भर जगने की आदत डाल लीजिए, यानी रात भर जग करके पढ़िए, यानी ज्यादा पढ़िए, सपने तभी पूरे होंगे जब नींद अधूरी होगी। तो उस स्थिति में आपको याद करना पड़ेगा। अगर अच्छे अंक प्राप्त करना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको कोई समस्या नहीं होगा, मैं सब चीज आपको सिखा दूंगा। यानी इस वीडियो में अगर कहे तो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक का हम संयोजकता, धातु, अधातु सब हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। और इसी में मैंने आपको 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमने आपको करना क्या कर दिया है, बता दिया है। तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा, धातु तक आपको, धातु और अधातु तक कोई समस्या नहीं होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।